राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में सांसद कार्यालय वाराणसी में ज्ञापन दिया गया। संगठन मंत्री रवि सिंह के साथ सैकड़ों करड़ी सैनिक गुरुधाम चौराहे पर इकट्ठा हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सरकार ने अनारक्षित वर्ग की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण को संभव बनाने का कार्य किया। इसके लिए संपूर्ण EWS वर्ग आपकी सरकार का आभारी है। वहीं लेकिन माननीय इस आरक्षण की अवस्थाओं एवं प्रक्रिया में उनके विसंगतियां हैं, जिनके कारण वास्तविक EWS को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। कौन सी मांग को लेकर आप लोग ज्ञापन सकते हैं? आज देखिए EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के संबंध में आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर आए थे ज्ञापन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम एक पत्र लाए थे और यह लड़ाई पिछले 2.5-3 सालों से चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने इस आवाज़ को उठाया था और उसी संदर्भ में आपको पता है कि जब हम लोग आवाज़ उठा रहे तो सरकार हमारी बात नहीं मान रही थी। 2019 से पहले आपने देखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार चली गई थी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कमल का फूल हमारी गोल। उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 103वां संशोधन करके आर्टिकल 16 में 103वां संशोधन करने के बाद उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया था 2019 12 जनवरी को। लेकिन प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी। जैसे विसंगतियाँ ये थी कि अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती निकली, अभी परीक्षा हुआ है, इसमें अभी सरकार ने रखा था कि जो सामान्य वर्ग की आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष, लेकिन जो OBC SC की आयु सीमा रखा उन्होंने 18 से 28 वर्ष किया। लेकिन लगातार हम लोगों ने 2.5 साल से हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों से DM के नाम, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा, फोन से पत्र लिखा। उस संदर्भ में सरकार ने अभी 26 जनवरी को उन्होंने 3 साल का एजुकेशन दिया, लेकिन हमारी मांगे अभी अधूरी है। हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग को आयु में 5 वर्ष की छूट मिले। जमीन प्लाट मकान की शर्तें हटे, जैसे कि अभी उन्होंने सामान्य वर्ग को ये रखा है कि अगर जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगी वह EWS की श्रेणी में नहीं आएगा, EWS का फॉर्म वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता। जिसके पास 1000 वर्ग मीटर में मकान होगा वो EWS की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जबकि नीति आयोग ने भी ये बताया है कि 5 एकड़ जमीन से 5 लाख रुपये 8 लाख रुपये की इनकम नहीं की जा सकती। 1.5 से 2 लाख 2 से 2.5 लाख रुपये का उसने बता रखा है कि इनकम हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो गरीब किसान के बच्चे पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में भर्ती होना चाहते हैं, इस 5 एकड़ की जो विसंगतियाँ, इसकी वजह से गरीब किसान का बच्चा वो फॉर्म नहीं भर पाता। इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के संदर्भ में हम लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको कि जिस भाजपा जिला मुख्यालय कार्यालय पर हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार ज्ञापन दे रही है और ये आगे जारी रहेगा। राजेश जी, आगामी 23-24 तारीख को प्रधानमंत्री बनारस में है, क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे आप लोग? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम जैसे लोगों से नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी कैसे लोगों से मिलेंगे? प्रमोद कृष्ण जैसे लोगों से मिलेंगे जो लगातार गाली देते थे। अभी अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट मिले तुरंत मिल लेंगे। बहन मायावती जी उनसे अभी समय मांगे तुरंत मिल जाएगा। अभी उनसे कोई बॉलीवुड का कोई मांगे उनको तुरंत समय मिल जाएगा। लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको समय नहीं देंगे। आपको याद होगा कि 19 कोविड जब आया था, उस कोविड में प्रधानमंत्री ने खुद आकर के टीवी के सामने अपील किया कि भारत के जितने भी सामाजिक संगठन में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस कोविड से पीड़ित लोगों को इस महामारी में अपने अपने तरीके से अपने अपने तरफ से उनकी मदद करें, उनके लिए आगे आएँ। लेकिन आज जब हम लोग सामाजिक एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी हम जैसे लोगों को, हम लोग जैसे लोगों के पत्र को भी वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से ही मेरा सवाल था कि प्रधानमंत्री जी बताइए, जब आप आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, इस बनारस की धरती, आप यहाँ से सांसद हैं, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 3री बार भी आप बनने वाले हैं, तो ये पूछना ही चाहते हैं सवर्ण समाज के लोग, ये बनारस की धरती सवर्ण समाज के लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या गरीबी जाति देख करके आती है? ये प्रधानमंत्री जी से पहला सवाल है। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक देश एक कानून की बात, इस देश में लगभग 52
लाख लोगों ने आवेदन किया है और परीक्षा लीक भी हो गई है, निरस्त भी किया गया है, और ऐसे में उम्र सीमा को लेकर काफी तनातनी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो परीक्षा लीक हुई है इस सरकार में, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि 3 परीक्षाएं अभी हुई हैं और तीनों परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे लेवल की क्या फेलियर है ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन जो उम्र सीमा की बात है, अभी इन्होंने मैंने 5 वर्ष का छूट मांगा था जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती थी। हमने कहा था कि आयु में 5 वर्ष की छूट दीजिए। मैंने एक और मांग की थी कि जो कोविड की वजह से जो बच्चे उभरे हुए थे उन बच्चों को, सभी समाज के बच्चों को 3 साल कम से कम एज रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती और तमाम भर्तियाँ नहीं निकाली थी कोविड की वजह से। लेकिन आपका कोविड की वजह से जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि आपने भर्ती नहीं निकाली, और जो भर्ती निकाली तो बच्चे उभरे हो गए। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, लेकिन सरकार ने 5 साल की जगह 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, उनमें उन्होंने सभी को रिलैक्सेशन दिया। तो हमें चाहते हैं कि आयु में 5 वर्ष की छूट सामान्य वर्गों को दिया जाए, EWS कोटे से दिया जाए और आधार वर्ष 2019 को माना जाए, उसी आधार पर दिया जाए।